हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhightaro@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए। आप तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो पहले टारो कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं, दूसरे लोगों को इन जनरल आपके बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ऑलराइट। आप या आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप 1 बहुत क्लियर है यहाँ पर कि किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा बर्डन या गिल्ट लेके आपके पर्सन जी रहे हैं इस समय। हो सकता है ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जिसको लास्ट में आपने अपनी तरफ से नो कॉन्टैक्ट किया था। मतलब इट्स पॉसिबल कि पहले आप अपनी तरफ से उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश करते थे, लेकिन जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस शायद आप चाह रहे थे कि आपको उस इंसान से मिले, वैसा कुछ खास रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं। हॉट एंड कोल्ड रिस्पॉन्सेस मिलते थे, कभी तो बहुत अच्छे से बात करते थे, कभी नहीं करते थे। तो फिर इवेंचुअली शायद आपने डिसाइड किया हो कि आपको अब पुल अवे कर लेना चाहिए, और आपने इवेंचुअली उनसे बिल्कुल सब कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पर अभी भी हो कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, फ़ोन नंबर्स एक दूसरे के अभी भी हों आप लोगों के पास, लेकिन बातचीत बहुत समय से नहीं हो रही है। कुछ है ऐसा जो ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं। ये मुझे ना गिल्ट वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बिकॉज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस एनर्जी में अभी आप बैठे हुए हैं ग्रुप 1 उनको लेके, कोल्ड हो गए हैं आप, डिटैच्ड हो गए हैं। उनका ऐसा मानना है कि वो लाए आपको इस एनर्जी में। मतलब पहले आप इस तरीके के इंसान नहीं हुआ करते थे। जब आप लोग कनेक्शन में थे साथ में, तो शायद आप बहुत हंसमुख थे, बहुत अच्छे से सबसे पेश आते थे, उनसे ख़ास तौर पर बहुत अच्छे से आप बिहेव करते थे। और अब जो आप इतने कोल्ड हो गए हैं, रूड हो गए हैं या ब्लंट हो गए हैं, वो कहीं न कहीं उन्हीं का किया धरा है, उन्हीं की गलती या उन्हीं की हरकतों की वजह से अब आप इस अवतार को अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सोच के भी उन्हें बहुत ख़राब लगता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उनकी स्पीच में ब्लॉक्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप समझेंगे उनकी बात को या आप नहीं समझेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ ऐसा बोल दें जो कि उनको बिल्कुल उनके दिल को छलनी-छलनी कर दे। उन सब चीज़ों का उन्हें बहुत डर लगा हुआ है। तो वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि आजकल बिल्कुल कट ऑफ उनका चल रहा है, सब कुछ आपसे, कोई आपसे बात नहीं हो रही है। शायद जो लास्ट बातचीत आप लोगों के बीच में हुई थी, उसमें भी आपने कुछ उनको बोला था, कुछ सुनाया था, कोई ताना मारा था, वो चीज़ भी वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं। और वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं वे अहेड, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी चाहते हैं इस कनेक्शन से हो, या जो भी उनके इंटेंशंस हैं, जो भी उनके इरादे हैं, उस सब के आड़े आ जा रहा है आपका अभी वाला एंग्री एनर्जी, एंग्री अवतार। तो उसको कैसे भेदा जाए, उस ऑब्स्टिकल को कैसे पार किया जाए, वो फिगर आउट करने में वो हेल्प ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स की। बिकॉज़ बहुत टिपिकल सी एक एनर्जी यहाँ पर बन रही है आपके पर्सन की ग्रुप 1 की। अपनी सॉब स्टोरी वो बहुत लोगों को सुना रहे हैं। मतलब सिर्फ नज़दीकी दोस्त ही नहीं, बल्कि जो मिले, जिसको भी वो बिठा के अपना दुखड़ा रो सकें, हर ऐसे इंसान को पकड़-पकड़ के वो आपकी और अपनी स्टोरी बता रहे हैं, आपकी और अपनी गाथा सुना रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी सेंट्रली लोकेटेड है, आई डोंट थिंक ये पूरी बात बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची, उसमें इनका क्या भाग था, मुझे नहीं लगता वो चीज़ डिस्कस हो रही है। सिर्फ़ आपका रोल, आपने क्या-क्या कड़वा बोला, आपने क्या-क्या किया, उन्हीं बातों को बार-बार, बार-बार अपने फ्रेंड सर्कल के सामने ये पर्सन उछाल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये मुमकिन है कि चीज़ें जब खराब हो रही थी आप लोगों के बीच में, उस टाइम पर इस इंसान ने बहुत कोल्ड बिहेव आपके साथ किया था। एकदम से शायद आपको छोड़ दिया था, आपको घोस्ट कर दिया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, कोई रीज़न नहीं दिया था। और अगर उसके बाद आपने अपनी तरफ से पूछने की कोशिश की थी कि क्या हो गया?
क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का भी आपको सीधा मुँह कोई जवाब नहीं मिला था। वो सारी बातें भी अब घूम-घूम के इन्हें याद आ रही, क्योंकि अब कुछ उसी तरीके का ट्रीटमेंट आपसे इनको मिल रहा है और ये बात इनसे डाइजेस्ट हो नहीं पा रही है, इसीलिए इन बातों के बारे में भी मतलब पास्ट जो था इस कनेक्शन का, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन ये करते हैं। बट अगेन लाइक आई सेड, होल ट्रूथ यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, पूरी सच्चाई ये अपने दोस्तों के सामने नहीं रखते हैं, सिर्फ चुनिंदा पार्ट्स सामने रखे जा रहे हैं और मोस्टली वो इंसिडेंट्स जहाँ पर आपने इनको कुछ सुनाया हो, बजाय इन्होंने आपको जहाँ भी जो भी खराब बोला हो या खराब सुनाया हो। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे टी लीव से। We have tiger, doing something risky, taking a chance. Candle, you will be shown the way. Or ink pot, problems to be resolved. All right. देखो ग्रुप 1, ये तो क्लियर है कि आपके पर्सन इस मंशा से डिस्कस करते हैं आपको अपने दोस्तों के साथ कि उनको कोई राह दिखा सके, उनको कोई गाइडेंस दे सके कि वो जो रायता है उन्होंने फैलाया है इस कनेक्शन में, और ये चीज़ की क्लैरिटी उन्हें है कि गड़बड़ उनके एंड से हुई थी, तो अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए, चीज़ें ठीक कैसे की जाए, उस सिचुएशन पे क्लैरिटी चाहने की कोशिश कर रहे हैं वो। और रिस्क इसलिए है क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हो, इसीलिए रिस्क इस बात का है कि यार मेरे दिल में जो भी चल रहा है, मेरे मन में जो भी चल रहा है, मैंने अगर ग्रुप 1 को कम्युनिकेट किया भी तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक भूखे शेर के जैसे वो मुझे ही काट खाएं, मुझे ही पंजा मार दें, या फिर मेरी बात ना सुने, मेरी बात ना समझ सकें, तो फिर क्या होगा। और जिस तरीके से ये बड़ी एक जो लाचार सी एनर्जी में बैठे हुए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स और इंक पॉट वाली, डेफिनेटली ये अपने कच्चे चिट्ठे नहीं खोल रहे हैं अपने दोस्तों के सामने। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रीज़न से भी उनके दोस्तों को दिक्कत हो रही हो उनको सही गाइडेंस देने में, क्योंकि उनके दोस्तों को पूरी पिक्चर पता ही नहीं है, पूरी सिचुएशन ये इंसान बता ही नहीं रहा है उनको। बट इतना तो क्लियर है कि गाइडेंस की फिराक में है। ये मन में उन्होंने अपने क्लियर कर लिया है कि उनको अपना कनेक्शन आपके साथ सुधारना है, अपनी गलती सुधारनी है, जो मेस उन्होंने मचाया इस कनेक्शन में, जो कि शायद बहुत ही अननेसेसरी था। हो सकता है एक चीज़ पाने के चक्कर में उन्होंने जो हाथ में चीज़ थी उसको बिगाड़ दिया हो, मतलब आपके साथ जो कनेक्शन था उसका वैल्यू नहीं किया और किसी और को परस्यू करने के पीछे लग गए। वहाँ तो कुछ मामला बना नहीं, आपके साथ जो कनेक्शन था वो चौपट हो गया, सो अलग। और हो सकता है इस बात का भी गिल्ट हो कि जो जब थे ग्रुप 1 मेरे पास, उस वक्त मैंने उनकी कदर नहीं की, उस वक्त मैंने उनकी वैल्यू नहीं की, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको लाइफ में कैसे वापस लाऊं, उनको चीज़ें उनके साथ कैसे ठीक करूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर रीडिंग ले रहे हो अपने एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड या वाइफ के लिए। आप लोगों का भी डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ सेपरेशन चल रहा है, और उस रीज़न से भी आपके ये जो सेपरेटेड हस्बैंड या वाइफ हैं वो सलाह मशवरा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ कि शादी कैसे बचाई जा सकती है। ओके, अब आपके बाकी ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव ट्रायम्फ, वाई, और लुक एट दिस, गिल्ट। सो गिल्ट की डबल एनर्जी यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी, एंड देन ऑफ कोर्स अलग डेक में भी सेम एनर्जी निकली, विच जस्ट टेल्स अस कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल इस समय प्ले कर रही है आपके पर्सन के साइड पर। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा गिल्टी ये इंसान इस समय महसूस कर रहे हैं। ओके, ये प्रॉब्लम है। यू विल बी शोन द वे के ठीक नीचे वाई। दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं है सलाह मशवरा देने में आपके पर्सन को, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गाइडेंस दे नहीं सकते, देना चाहते नहीं है, लेकिन वो क्या गाइडेंस दें ये उन दोस्तों को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहानी हिस्सों में बताई जा रही है। आपके पर्सन ने अपने दोस्तों को ये बोला हुआ है कि यार मुझे बहुत खराब लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे चीज़ें ठीक करूं, मेरा लक्ष्य बस जो है मैंने साध के रखा हुआ है कि मुझे ग्रुप 1 के पास वापस आना है, मुझे ग्रुप 1 के साथ चीज़ें ठीक करनी है, मुझे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन मैं कैसे बनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है
गिल्ट के साथ ग्रुप 1 एक झूठ भी है जो आपके पर्सन बोल रहे हैं इन दोस्तों को। वो बोल रहे हैं कि उनकी कोई मजबूरी थी जिसके चलते उन्होंने आपके साथ खराब व्यवहार किया। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये कंप्लीट सच नहीं है। हो सकता है कोई मजबूरी हो, लेकिन क्या वो मजबूरी वाक़ई में इतनी बड़ी थी कि उठा के पूरा कनेक्शन ही आपने तबाह कर दिया? दैट आई डोंट एग्री विथ। बट जब आपके पर्सन अपने आप को या अपनी साइड ऑफ द स्टोरी पेश कर रहे हैं अपने दोस्तों के सामने, तो कुछ इसी अंदाज में कर रहे हैं कि यार बट तुम ही लोग बताओ, मैं और क्या ही कर सकती थी या मैं और क्या ही कर सकता था उस टाइम पर। और क्योंकि उनकी दोस्तों की नज़रों में वो बेचारे बने हुए हैं और आप थोड़ा-सा विलेन के जैसे बने हुए हैं, शायद इसीलिए भी उनके फ्रेंड्स करेक्ट गाइडेंस नहीं दे पा रहे। बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा केस डिस्कस करोगे जहाँ पर आप बेचारे हो और आप जिसके बारे में बता रहे हो वो खराब इंसान है, तो आपके दोस्त कभी भी आपको ये सलाह नहीं देंगे कि उस खराब इंसान के पास वापस जाओ। सिमिलरली यहाँ पर जिस भी खराब ढंग से इन्होंने नरेशन किया है आप दोनों के बीच की स्टोरी का, फ्रेंड्स को तो उनके यही लग रहा है कि आप विलेन हो। तो जानते-बूझते वो अपने दोस्त को क्यों वापस आपके पास आने को बोलेंगे? इसीलिए वो करेक्ट गाइडेंस दे नहीं पा रहे हैं। सो मामला सारा फ़िलहाल यहाँ पर ये है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन को इतना ही उन्होंने ये दृढ़ संकल्प बनाया हुआ है आपके पास कनेक्शन में वापस आने का, सो इट्स हाई टाइम कि वो ऑनेस्टली डिस्कस करें इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ या घरवालों के साथ, ताकि उनको राइट गाइडेंस मिल सके। और थोड़ी ऑनेस्टी उनको अपने साथ भी दिखानी होगी। थोड़ा उनको अकाउंटेबिलिटी खुद भी लेनी होगी कि हाँ, मुझसे गलती हुई, यहाँ-यहाँ पर मैंने गलत किया, अब तुम लोग मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक वो ऑनेस्टी नहीं आएगी इस कनेक्शन में, तब तक ऑब्वियसली चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आप ही बैड लाइट में तब तक रहोगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बता रहे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो ग्रुप 2 जिसके साथ आप लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, या जिनको आप काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। ये मुमकिन है कि इस इंसान से आखिरी बार आपकी बातचीत आज से 2 महीने पहले या 2 साल पहले हुई थी। ये भी मुमकिन है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ शायद 2 साल चली थी, या ये भी मुमकिन है कि 2020 इस कनेक्शन में कुछ खास सिग्निफिकेंस रखता हो। 2020 में शायद आखिरी बार आप लोगों की ढंग से बातचीत हुई थी, या आप लोग एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके या इस पर्सन के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। फिलहाल मुझे एक मैसेज तो जो बहुत क्लियरली मिल रहा है यहाँ पर वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बता रहे हैं, तो आपके केस में स्पेसिफिकली ग्रुप 2, आपके पर्सन हर एक दोस्त से आपको डिस्कस नहीं करते हैं। मुश्किल से शायद 1 या 2 ऐसे उनके करीबी दोस्त हैं जिनसे ये इंसान आपको डिस्कस करता है, और वो जो कोई भी दोस्त हैं वो उम्र में आपके पर्सन से बड़े हैं। तो अगर आप जानते हैं अपने पर्सन के ऐसे किन्हीं फ्रेंड्स को जो उनसे एज में बड़े हैं, सो देन नो फॉर अ फैक्ट कि वही वो लोग हैं जिनसे आपके पर्सन आपको डिस्कस करते हैं, और किसी से नहीं। चाहे जितना बड़ा सोशल सर्कल आपके पर्सन का क्यों ना हो, आपको लेके बातें सिर्फ करीबी 1-2 लोगों से होती हैं। आपके पर्सन यहाँ पर बता रहे हैं कि वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड चल रहे हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है खुद कि क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है? क्या इसमें आगे कुछ हो सकता है? और अगर कोई पोटेंशियल फ्यूचर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपकी ओर एक्शन लेने के लिए, बिल्कुल रेडी बैठे हैं अपने मन की कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करने के लिए। लेकिन वो जो भी बात है, क्या वो उन्हें आपको बतानी चाहिए और किस तरीके से बतानी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर सलाह-मशवरा थोड़ा इन बड़ी उम्र के दोस्तों के साथ चल रहा है। टाइमिंग से रिलेटेड मुझे बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि किस समय उन्हें आगे आकर के आपसे बातचीत वापस से स्टार्ट करनी चाहिए। इस बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा है उनके और उनके फ्रेंड्स के बीच में। आपके पर्सन ये भी यहाँ पर
बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से कि वो श्योर नहीं है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। कभी-कभी उन्हें लगता है आप सिंगल हैं, कभी-कभी उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है और उन्हें डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ओर एक्शन लें, अपने दिल की बात आपसे बोलें और सामने से आप उनको बताओ कि अरे! सॉरी इट्स टू लेट, अब तो मेरी लाइफ में कोई है। तब उनका क्या होगा? वो हार्ट ब्रोकन हो जाएँगे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये रिस्क उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो इस रिस्क का रिवॉर्ड क्या है और अगर फ्लॉप हो गया ये चीज़ तो बदले में उनके साथ क्या होगा, कितना उनको इमोशनल झटका पहुँचेगा, ये सब डिस्कशंस चल रहे हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर कि उनके ये जो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ओके सो एक साथ बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप 2। पहली चीज़ तो अगर आपका पब्लिक अकाउंट है देन प्लीज़ नो कि आपके पर्सन के ये जो करीबी 1-2 दोस्त हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर पता लगाने के लिए कि उनके दोस्त का ये जो शक है या ये जो डाउट है रादर आपके रिलेशनशिप स्टेटस को लेके, उसको अगर वो थोड़ा-सा पुख्ता अपनी तरफ से कर सकें, कुछ थोड़ी क्लैरिटी ला सकें कि एग्ज़ैक्टली है क्या आपका रिलेशनशिप स्टेटस। और अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो आपको गूगल पे सर्च किया जा रहा है, जहाँ से जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकाली जा सकती है, उनके फ्रेंड्स भी निकाल रहे हैं इनकी हेल्प करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए। इनफैक्ट इनके जो फ्रेंड्स हैं, ये आपके पर्सन से ये भी पूछ रहे हैं कि तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि वो सिंगल है या तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि उसकी लाइफ में कोई है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है या ऐसा क्या तुमने पढ़ लिया या ऐसा क्या तुमने देख लिया जो तुम्हारे दिमाग में ये डाउट खड़ा हुआ कि उनकी लाइफ में शायद कोई है। इनफैक्ट अगर आप लोगों की बातचीत बंद हुए ज़्यादा टाइम हो गया है, 2 साल से ऊपर हो गया है, तो आपके मैरिटल स्टेटस को लेकर भी आपके पर्सन कुछ ख़ास श्योर नहीं है। हो सकता है आप हमेशा से उस तरीके के इंसान रहे हो ग्रुप 2 जो अपनी पर्सनल लाइफ़ ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर और इसीलिए भले ही आप उनके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, किसी और की फ़ोटोज़ नहीं भी डाल रहे हो, तो भी आपके पर्सन को संतुष्टि नहीं है इस बात की कि आपकी अभी तक शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ये एनर्जी मिल रही है विद द हायरोफेंट कि जब से आप लोगों का ये स्कूल या कॉलेज खत्म हुआ है या अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप साथ में जॉब वॉब करते थे, जो भी है, कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट एज़ सच उनके और आपके बीच में अब नहीं रह गया है। कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको भी बहुत अच्छे से जानता हो और उनको भी बहुत अच्छे से जानता हो। तो कोई उनके पास ज़रिया नहीं है बहुत नज़दीकी, जिससे वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। इसीलिए भी ये रिस्क एंड रिवॉर्ड का सिस्टम इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट उनके लिए हो रखा है। अगर कोई करीबी का दोस्त होता उनका जो आपको भी जानता होता, तो आराम से उनको पता चल जाता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले लेते। अभी वैसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में उन्हें नहीं समझ में आ रही है। एक और चीज़ जो वो डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में अपने दोस्तों के साथ वो ये है कि उन्होंने हाल ही में नोटिस किया है कि आप बहुत मैच्योर हो गए हैं। आप बहुत आपके अंदर एक ठहराव आ गया है, आपके अंदर एक शांति आ गई है और किसी किस्म का ग्लो अप भी आपका हुआ है। आप पहले से और अच्छे दिखने लगे हैं। आपने अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में हाल ही में तरक्की हासिल की है, उसका प्रूफ भी उनको आपके सोशल मीडिया पर दिख रहा है। बेसिकली लव लाइफ़ या पर्सनल लाइफ़ के अलावा और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आपका सीन चल रहा है, सब पता है आपके पर्सन को। लेकिन बस ये कि जो रास्ते का काँटा बना हुआ है आपका मैरिटल स्टेटस और रिलेशनशिप स्टेटस की मिस्ट्री, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे आपके टी लीव से। सो वी हैव बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। फिर है डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। और है रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ऑल राइट, सो ग्रुप 2 हो सकता है अगर ये कोई लड़का है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है उनका ऐसा मानना हो कि कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क बालों वाला ऐसा लड़का है, अगर आप स्ट्रेट हैं स्पेशली, जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है बट दे आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में क्या है। और अगर ये कोई लड़की है जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हैं, तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और लड़की है डार्क कॉम्प्लेक्शन की, थोड़े सांवले कॉम्प्लेक्शन की या फिर डार्क कलर के बालों की, जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है। बट इस लड़की को जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसको क्लैरिटी एग्जैक्टली है नहीं कि आपका और इस वाली लड़की का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। और यही डिस्कशंस बार बार दोस्तों के सामने पेश किए जा रहे हैं। बहुत क्लियर कर दिया यहाँ पर बटरफ्लाई के साथ आपके पर्सन ने अपने इन करीबी दोस्तों को कि वो चेंज करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन
जैसे अभी ये चल रहा है, मतलब कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, बहुत टाइम से तो नहीं हुई है, उस इक्वेशन को वो चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, उसमें सुधार लाना चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ काफ़ी बेरुखी से और काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आया है, और उनको डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप वही चीज़ उनके साथ करो। इस तरीके की सिमिलर एनर्जी ग्रुप 1 के लिए भी निकल के आई थी, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की तरफ भी इनिशियली अट्रैक्ट हुए हों। इनफैक्ट आपके पर्सन डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सेकंड पर्सन है, मतलब ये जो सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लग रहा है इस कनेक्शन में है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके पर्सन ने आपकी ओर कोई एक्शन लिया तो ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है, चाहे सच में हो या ना हो, कहीं वो उनको कुछ खरी खोटी ना सुना दे, या आपके बिहाफ पर उनसे लड़ने के लिए ना पहुंच जाए कि हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरे बॉयफ्रेंड को या मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को मैसेज करने की। उन्हें ये भी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ग्रुप 2 जो मुझे अभी मिला आपके लिए, जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, जो ये पर्सन देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो उन्होंने आपके अंदर नोटिस किया है वो ये है कि आपने पलट के जवाब देना चालू कर दिया, जो कि शायद एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले नहीं करते थे। आप सुन के ले लेते थे या आप रोने लगते थे, बट अब आप वापस सुनाते हो और बिल्कुल कड़क ज़हरीला सुनाते हो। तो ये चीज़ से भी थोड़ी-सी परेशानी आपके पर्सन को हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ जो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ ग्रुप 2 के अंदर, एक ये टेंडेंसी आ गई है पलट के जवाब देने की, वो मेरे ही ऊपर ना भारी पड़ जाए। मुझे ही उल्टा ना ग्रुप 2 सुनाने लगे, या मेरी मेरी पास्ट की हरकतें ग्रुप 2 ना मुझे याद दिलाने लगी कि अब तुम क्यों मेरे पास आ रहे हो, अब तुम क्यों मेरे पास आ रही हो? उस टाइम तो तुम बड़ा एटीट्यूड खा रहे थे या बड़ा एटीट्यूड खा रही थी, तो अब क्या हो गया? अब कैसे तुम्हारा चेंज ऑफ हार्ट हो गया? तो अपने पास्ट को बहुत ऑनेस्टली ये पर्सन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और बता रहे हैं कि यार देखो, पास्ट में मैंने कुछ खास बिहेवियर ग्रुप 2 के साथ किया नहीं, सो आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे सेकंड चांस देने में इंटरेस्टेड अब होंगे भी या नहीं। ऑलराइट, अब आपके बाकी ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यिन एंड कॉम्प्लिसेंसी। बहुत दुखी चल रहे हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके। उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है उनके लिए इस समय ये उम्मीद बनाकर रखना कि इस कनेक्शन में चीज़ें कभी ठीक हो सकती हैं। ऑलमोस्ट गिव अप करने की कगार पर ये इंसान है, लेकिन क्योंकि यिन की एनर्जी यहाँ निकल के आई है, इसलिए इससे इतना तो क्लियर है कि आपके पर्सन ने बहुत बार अपने इन करीबी लोगों के सामने ये चीज़ रखी है कि वो अपने आप को किसी और के साथ इमेजिन नहीं करते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई बहुत डीप स्पिरिचुअल या इमोशनल कनेक्शन आपके साथ है, मतलब वो आपको ही अपने बेटर हाफ के रूप में देखते हैं। ये चीज़ वो बहुत ओपनली अपने इन क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं, आपके साथ भला ही ना की हो और आप करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डामाडोल चल रहे हैं उस चीज़ को लेके कि आपको कन्फेस करना चाहिए अपने फीलिंग्स या फिर नहीं करने चाहिए। अगर आप ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस वाले कार्ड को देखोगे तो ये ब्रिज बीच से आपको टूटा हुआ दिखेगा। तो इस कार्ड से भी ये ज़ाहिर हो रहा है, जो चीज़ स्टार्टिंग से ही खैर आपके पर्सन बता रहे हैं अपने दोस्तों को, कि वो तो उन्होंने तो अब मन बना लिया है कि उन्हें आपकी ओर आना है, बट उनको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि आपने वो रास्ता उनके लिए अभी भी खुला रखा है, वो दरवाज़ा आपने उनके लिए अभी भी खुला रखा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आएँ, अपने दिल की बात बहुत बिल्कुल दिल खोल के काफ़ी वल्नरेबल होकर के आपसे सब कुछ बोलें और आप बोलो ऊप्स, सॉरी, टू लेट, मेरी लाइफ में तो कोई और है, मैं तो किसी और के साथ बहुत खुश हूँ, आपने आने में देर कर दी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर उनको ये सुनने को मिला, तो वो टूट जाएँगे, वो बिखर जाएँगे, वो बहुत, बहुत सैड हो जाएँगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और कॉम्प्लेसेंसी के साथ, ये जिसके भी बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं, वो इंसान अपने इमोशंस को लेके, अपने हार्ट को लेके बहुत, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। इसीलिए वो हर कदम फूँक-फूँक के रखते हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि उनका नेचर कैसा है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें ऐसा किसी भी तरीके का कोई झटका मिला, तो उससे रिकवर करने में उन्हें सालों लग सकते हैं। इसीलिए जब तक कि वो 100% श्योर नहीं हो जाते, जब तक कि ये टू ऑफ पेंटिकल्स वाली दुविधा नहीं हट जाती, तब तक ये इंसान आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन हाँ, गुड न्यूज़ ये है, अगर आप अभी भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, इन दैट केस गुड न्यूज़ अभी भी ये है कि इतना तो इस इंसान ने इरादा बना लिया कि उनको ये कनेक्शन सुधारना है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर यिन और हायरोफेंट की एनर्जी के साथ कि ये इंसान ने आपको मन में ऑलरेडी अपना फ्यूचर स्पाउस कंसिडर कर लिया है।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं जजमेंट, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, हो सकता है थोड़ा सा एज गैप आपके और आपके पर्सन में हो। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे कुछ महीनों या कुछ सालों से थोड़े छोटे हों। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों साथ में बड़े हुए हैं, आप लोग साथ में स्कूल या कॉलेज जाते थे, या आप लोग सेम नेबरहुड में रहते थे, या जस्ट इन जनरल बचपन से आप लोग एक दूसरे को जानते थे। ये भी मुमकिन है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन हो जो कि शुरू हुआ था एज अ क्रश, मतलब आपको उन पे क्रश हुआ करता था, उनको आपके ऊपर, और इवेंचुअली ये चीज़ रिलेशनशिप तक पहुंची थी। आप या आपके पर्सन दोनों ही वाटर साइंस हो सकते हैं, या दोनों की चार्ट में कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट जगहों पर हो सकता है मौजूद हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग ले रहे हैं उनके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी मौजूद है। ये उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर, कजन्स, या कोई क्लोज फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यूजुअली उन्हीं से आपके पर्सन आपको डिस्कस करते हैं। स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं और एक लड़के के बारे में रीडिंग ले रही हैं तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि वो आपका मैटर लड़कियों से ज़्यादा डिस्कस करते हैं ताकि उनको एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ सके। ऑलराइट, ताकि लड़कियां उनकी मदद कर सके समझने में कि आप क्या सोच रही होंगी या आपके दिल में क्या चल रहा होगा। उस मकसद से ये यूजुअली आपको लड़कियों के साथ डिस्कस करते हैं। ये भी मुमकिन है कि जनरली भी ये कोई ऐसा शख्स हो जिसकी लड़कियां ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, लड़के उतने कोई खास इनके दोस्त वोस्त नहीं है। खैर, बहुत क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग में ही जजमेंट कार्ड के साथ स्पिरिट ने कि आपके पर्सन जो मेन चीज़ डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ आपको लेके, वो ये है कि वो इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक रीबर्थ इस कनेक्शन का चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि ये रीबर्थ या ये रीस्टार्ट, ये कनेक्शन तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो आपसे किसी चीज़ की माफ़ी नहीं मांग लेते। ये कुछ जो भी हरकत उन्होंने की हो, कुछ हरकत की हो, कुछ बोला हो आपको, कुछ ऐसा किया हो या कहा हो जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। बिकॉज़ जब वो डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से आपको, तो वो हमेशा आपको एक बहुत ही पॉज़िटिव लाइट में दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने विद द क्वीन ऑफ कप्स। हमेशा आपकी तारीफ़ करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं आपके बारे में कि आप बहुत लविंग हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, सबसे बहुत अच्छे से पेश आती हैं या पेश आते हैं। अगर आप मेल हैं तभी भी ये एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई करेगी। और आप जैसे इंसान का दिल उन्होंने दुखाया, ये सोच के उन्हें बहुत ख़राब लगता है, और इसीलिए वो ये तो डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि यार मुझे वापस से उसके साथ एक होना है, मुझे, मैं नहीं रह पा रहा या नहीं रह पा रही उसके बिना। लेकिन ये भी डिस्कस करते हैं कि वो ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा लड़का नहीं है जो ऐसे ही बस पास्ट को भूल जाएगी या भूल जाएगा। उन्हें मालूम है कि आपको आंसर्स चाहिए, उन्हें मालूम है कि आपको अपॉलजी चाहिए, और वो ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि जब तक मैं उससे माफ़ी नहीं मांग लेता या मांग लेती, और जब तक मैं उसको बता नहीं देता या बता नहीं देती कि मैंने जो किया, क्यों किया, क्या सोच के किया एंड ऑल दैट, तब तक वो मुझे वापस नहीं लेगी या नहीं लेगा, तब तक इस कनेक्शन का कोई स्कोप आगे नहीं है। लेकिन मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि जिसके भी बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं, उनको माफ़ी माँगने में बड़ी आफ़त आती है। उनसे सॉरी बोलते नहीं बनता है, और उसके पीछे का रीज़न है, ये इंसान में अभी भी बहुत नादानी है, अभी भी बहुत बचपना है, इमोशनल मैच्योरिटी आपके कंपैरिज़न में आपके पर्सन की नहीं है, वो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जो हकीकत इनकी है, जैसी हमें दिख रही है कार्ड्स में, ये अपने आप को वैसे नहीं देखते हैं। हमें मालूम है ये गलत हैं, कुछ हद तक इन्हें भी मालूम है कि ये गलत हैं, लेकिन ये उस तरीके के लोगों में से नहीं हैं जो बोलेंगे कि यार मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ी माँगनी पड़ेगी। वो इस तरीके के लोगों में से हैं जो बोलेंगे कि यार मुझसे गलती हुई, लेकिन देखो थोड़ा तो ख़ैर उसने भी बोला था ना, थोड़ा तो उसने भी किया था ना। इस कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं आपके पर्सन। इमोशनल मैच्योरिटी वाइज़ बहुत बड़ा एक्चुअली मिसमैच यहाँ पर है ग्रुप 3 आपके और आपके पर्सन के बीच में। जब आप लोग इनफैक्ट एक-दूसरे को डेट किया करते भी थे, या जब आप लोग क्लोज़ हुआ भी करते थे एक-दूसरे के साथ, उस वक़्त पर भी आई थिंक आपको ज़्यादा क्लैरिटी थी कि आपको इस कनेक्शन को कहाँ लेके जाना है,
जिस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे ग्रुप 3, उसमें भी एक सोच उसके पीछे ज़्यादा होती थी, समझ उसके पीछे ज़्यादा होती थी, और आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड जब जो मन किया कर देते थे, जब जो मन किया बोल देते थे, और कभी भी अगर आप उनसे पूछते होगे कि आगे का क्या सोचा है एंड ऑल दैट, तो वो कभी आपको क्लैरिटी के साथ कोई जवाब दे नहीं पाते थे। थोड़ा चेंज उनमें आया है ऑफ कोर्स, स्पेशली अगर आप यहाँ पर कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स के गैप को हो गए अगर आपके कनेक्शन को, तो डेफिनेटली थोड़ा तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन अभी भी आपके साथ अलाइनमेंट में मैच्योरिटी वाइज ये इंसान नहीं है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत क्लियरली ग्रुप 3 कि आपने अपनी पीठ इस कनेक्शन की ओर फिलहाल घुमा कर रखी हुई है। आप फिलहाल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने पैशंस के ऊपर, विच इज़ ग्रेट। कभी-कभी आपको भी इस इंसान की याद आती है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपको इस इंसान की या इस कनेक्शन की याद आती है, तो आपको सिर्फ शुरुआती दिन याद आते हैं, बिकॉज़ उसके बाद चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं रही थी। तो वो जो छोटा-सा एक अच्छा पीरियड था स्टार्टिंग का, आपको सिर्फ उतना ही याद आता है, उसके आगे की मेमोरीज़ शायद आपने जानबूझ के ब्लॉक कर रखी हैं। ऑलराइट, अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं योर गुड न्यूज़, बेयर, danger, especially in money matters, or camel, persevere and you will overcome problems. शायद बहुत टाइम हो गया है और बहुत टाइम से आपने अपने पर्सन को कांटेक्ट नहीं किया है, या उन्हें आपके बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है, कुछ खास आजकल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं मिल रही है। ये भी हो सकता है कि आप फ़िलहाल सोशल मीडिया से आप डीएक्टिवेटेड चल रहे हो, या इतना अब आप नहीं पोस्ट करते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ़ के बारे में जितना आप पहले किया करते थे। तरस गए हैं वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में सुनने के लिए, या कोई नई तस्वीर आपकी देखने के लिए, और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है गुड न्यूज़ के साथ, वो ये है कि आपके पर्सन जब डिस्कस करते हैं आपको अपनी इन सहेलियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो जैसे आपको जब याद आती है तो आपको सिर्फ शुरू के अच्छे दिनों की याद आती है, सिमिलरली आपके पर्सन भी स्टार्टिंग का जो अच्छा पीरियड आप दोनों के बीच में था, उसी को बार-बार दोहराते रहते हैं, बार-बार रिकॉल करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने कि फिर हमने ये किया, वो किया, हम ऐसे हुआ करते थे, वैसे हुआ करते थे। पेज ऑफ कप्स विद बेयर मुझे बता रहा है कि इस इंसान ने जो भी किया था आपके साथ, आपको छोड़ दिया या घोस्ट कर दिया, उसका लेना-देना पैसों से हो सकता है। 2 तरीके से, या तो इन्होंने आपको करियर और पैसों के पीछे छोड़ा कि नहीं ये कनेक्शन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है एंड ऑल दैट, या फिर ये भी मुमकिन है कि उनकी फैमिली में ज़्यादा पैसे हों, आपकी फैमिली में उतने ना हों, और इसीलिए उनको घर से आदेश मिल गए हों कि तुम्हें इस लड़की या इस लड़के को आगे परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी रीज़न रहा हो, करियर का रहा हो या फैमिली का रहा हो, दोनों ही इंस्टेंसेस में आपके पर्सन शर्मिंदा क्लियरली हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा था, एक तो दिक्कत उनकी है ही कि उनको सॉरी बोलना ढंग से आता नहीं है। दूसरा, इस चीज़ के लिए वो किस तरीके से माफ़ी माँगे या वो क्या ऐसा बोलें कि आप समझ जाओ, वो भी खास क्लैरिटी उन्हें मिल नहीं रही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कैमल के साथ, वो ये है कि जिस भी दोस्त से या फ्रेंड्स या सहेलियाँ जो भी हैं, जिनसे भी आपके पर्सन आपके बारे में डिस्कशन करते हैं, वो सभी लोग आपके पर्सन को यही गाइडेंस इस समय दे रहे हैं कि तुम एक बार ट्राई तो करके देखो सॉरी बोलना, एक बार उससे क्लैरिटी से बात तो करके देखो ग्रुप 3 से। अगर तुम कह रहे हो या तुम कह रही हो कि उसका नेचर अच्छा है, तो हो सकता है वो समझ जाए, हो सकता है वो पेशेंटली सुने तुम्हारी बात को, बिना ट्राई किए पहले ही गिव अप कैसे कर सकती हो या कैसे कर सकते हो। सो गाइडेंस तो आपकी ओर आने का ही मिल रहा है आपके पर्सन को। ऑलराइट, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। विजडम, अनफिनिश्ड सिम्फनी और जॉय। ऑलराइट, ग्रुप 3 आपके ये जो पर्सन के फ्रेंड्स हैं जिनसे वो आपको डिस्कस करते रहते हैं, उन्हें दिखता है कि आपके पर्सन जब बीच-बीच में आपको याद करने लगते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। और जब आपके बारे में बात करते हैं, जब अपना पास्ट आपके साथ रिकॉल कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल चहक-चहक के खुशी से चीज़ें बता रहे होते हैं। तो आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यही चीज़ का एहसास वो लोग आपके पर्सन को भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि हाउ कैन यू गिव अप ऑन ग्रुप 3? जब हमें दिख रहा है कि तुम्हें अभी भी उस ग्रुप 3 से फ़र्क पड़ता है, जब हमें दिख रहा है कि तुम अभी भी ग्रुप 3 में इतना इन्वेस्टेड हो, अभी भी ग्रुप 3 को इतना पसंद करते हो, तो ये चीज़ तुम्हें खुद क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुम्हारे अंदर खुद से ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही है कि चाहे जो हो जाए मैं तो एक बार तो मैं बात करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा? इनफैक्ट आपके जो पर्सन है वो भी कभी-कभी, और मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिला है कि ड्रंक होके यूजुअली आपके पर्सन डिस्कस करते हैं आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं करते। जब ड्रंक होते हैं, इमोशनली बड़बड़ करना चालू कर देते हैं, तब आपका टॉपिक सामने उठता है। एंड दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज, इसीलिए अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि आपके पर्सन ड्रिंक नहीं करते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको ज़बरदस्ती अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात ये है कि आपके पर्सन कभी-कभी खुद ये चीज़ एडमिट करते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने कि मुझे नहीं लगता कि मेरा और ग्रुप 3 का कनेक्शन अभी ख़त्म हुआ है। मैं मानने को रेडी नहीं हूँ कि मेरा और ग्रुप 3 का कनेक्शन अभी ख़त्म हुआ है। आई एम श्योर देयर इज़ मोर टू इट। आई एम श्योर कि अभी भी स्कोप है कि हम लोग के बीच में चीज़ें फिर से रिवाइव हो सकती हैं। ये हमारी अधूरी कहानी टाइप्स वाली सिचुएशन यहाँ पर है। लेकिन प्रॉब्लम सारी यही है, विज़डम, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कि जो समझ, जो क्लैरिटी आपके अंदर है ग्रुप 3, वो इनके अंदर नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप नहीं डिस्कस करते हैं इस इंसान को या इस कनेक्शन को अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ आप अपनी फीलिंग्स को लेके, थॉट्स को लेके, इंटेंशंस को लेके बहुत क्लियर हैं। आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के केस में उल्टा है। अपनी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो उन्हें पता है, इरादा क्या है वो भी पता है, लेकिन एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, या फिर ये जो कभी तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे अब तो ये कनेक्शन ख़त्म है, अब क्या ही फ़ायदा, और कभी-कभी बहुत खुश हो जाते हैं आपकी बातें करके और ये सोच के नहीं कुछ हो सकता है। वो एनर्जी थोड़ा-सा एक ब्लॉकेज यहाँ पर क्रिएट कर रही है। विज़डम अगेन यहाँ पर हमें डबल कन्फर्मेशन दे रहा है कैमल के साथ कि आपके पर्सन जिससे भी डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ें, वो आपके पर्सन को यही गाइडेंस दे रहे हैं कि उठो, समझो, देखो कि ये कनेक्शन से तुम्हें इतना फ़र्क जो पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है। क्लियरली तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं, तो परस्यू करो उस चीज़ को, उसकी ओर कोई कुछ कुछ एक्शन लो। इनफैक्ट एक बार बातों ही बातों में आपके पर्सन ने ये तक अपने फ्रेंड्स को बताया है कि उन्होंने बचपन में ही बड़ा इलैबोरेट सा सपना देखा था, या ये सोच के रखा हुआ था कि वो बड़े होके आपसे शादी करेंगे। बट फिर बीच में ये जो सब मनी, करियर, फैमिली प्रेशर या जो भी आपका इंडिविजुअल केस रहा हो, उस रीज़न से उनका वो जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया और ये कनेक्शन बिगड़ गया, चीज़ें खराब हो गई। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने ये तक एडमिट किया है अपने फ्रेंड्स के सामने कि आपसे अलग हो जाने के बाद वो जो इधर-उधर उन्होंने मुँह मारा है और रिलेशनशिप्स में आए हैं, वो सब कोशिशें थी आपसे मूव ऑन करने की, जिसमें वो नाकाम रहे। बिकॉज़ आपसे अलग हो जाने के बाद वो जिन भी रिलेशनशिप्स में आए, उसमें हमेशा उनको कुछ मिसिंग लगा, किसी चीज़ की हमेशा उन्हें कमी महसूस हुई। हो सकता है आपके पर्सन आपसे फिज़िकल डिस्टेंस पर रहते हों, बहुत ज़्यादा दूर रहते हों आपसे, आप लोग अलग-अलग स्टेट्स या अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हों। फ़िलहाल ये क्लियर है कि आपके पर्सन डिस्कस कर रहे हैं इस पॉसिबिलिटी को कि आपसे कैसे माफ़ी माँगी जाए, कैसे आगे आया जाए। और उनके जो दोस्त हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके पर्सन को उनकी इस निराशा और अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता से बाहर निकाल के मोटिवेट कर सकें इस कनेक्शन को सेव करने के लिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।